सेफ अगर आप कर सकते हैं 2 दिन के बाद टिकट 30th हो सकता है। मैं चली जाऊंगी सेफ। आप सेफ चली जाएंगी, लेकिन फिर वहाँ पे आपको कोई और डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा। मैं जो स्प्लिंट लगाऊंगा ना वो आपको 7 नहीं कर पाऊंगा ना अगर आप जल्दी निकल गई। सर्जरी के 7th डे मैं आई मीन आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो इतना मुश्किल नहीं है, आप निकलवा सकते हो, ऐसे भी टेंशन की बात नहीं है। पर क्या होगा, बट आई वांट इट फ्रॉम यू। करेक्ट। और दूसरी बात, आई ऑल्सो वांट टू डू इट बिकॉज व्हाट हैपेंस, आई हैव डन ऑल द वर्क, लास्ट स्टेप मैं ये करते रहता हूँ तो आई नो द एग्जैक्ट लास्ट स्टेप। आप वहाँ कहीं और चले जाएंगी और वो लास्ट स्टेप उनको मालूम नहीं है ये क्या है, तो अगर वो थोड़ा सा भी होगा वो भी टेंशन में हो जाएंगे, उनको नहीं पता होगा क्या हो रहा है। इसलिए और वैसे भी 7 डेज जो हम बताते हैं, तो अगर रिब हार्वेस्ट नहीं होता तो फिर भी आपको 7 डेज में मतलब जा सकेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। अभी रेडिक्स भी करना है, रिब भी हार्वेस्ट करना है, तो फिर आफ्टर सर्जरी 8th डे में आपको देखूंगा या 7th डे भी देखने से चलेगा। बट आज नहीं हो रहा सर्जरी, कल होगा शाम को। कल सवेरे भी नहीं होने वाला, कल शाम को होगा सर्जरी आपका। तो कल शाम को अगर हम सर्जरी करेंगे तो ऑलरेडी 22nd इवनिंग होगी, तो आपको फिर 30th मॉर्निंग चलेगा, अच्छा रहेगा। 30th मॉर्निंग 30th 7th डे रहेगा, तो यहाँ पे 30th इवनिंग में हमको निकलना चाहिए। ठीक है, 30th इवनिंग सही रहेगा। ठीक है, I'll post हाँ मिल जाएगा आपको टिकट, 30th कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। 30th इवनिंग का टिकट करा लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। और कोई डाउट नहीं है ना? तो नैरो कर रहे हैं, रेडिक्स में थोड़ा बढ़ा रहे हैं। नहीं करना है मुझे, मतलब ज़्यादा नैरो गंदा लगता है ना। ज़्यादा नहीं, मस्त 3-4 मिलीमीटर, ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा मैं अला नहीं कटवाना चाहती हूँ। यहाँ से कटवाना ही नहीं चाहती आप? नहीं चाहती हूँ पर हाँ। ज़्यादा पास नहीं चाहती। ठीक है, बिकॉज आई हैव टू डू दैट। मुझे वैसा ही चाहिए थोड़ा। वो शेप तो मैं समझ गया, आपको वो शेप मिल जाएगा। और नेज़ल कॉन्टूरिंग, शेप ऑफ द फेमिनाइन नोज, थोड़ा सुपरटिप ब्रेक अगर हो गया तो वो भी मिल जाएगा। बिकॉज आपका स्किन काफ़ी थिन है, इतना थिक स्किन नहीं है आपका। लग रहा है जैसे कि थिक है बिकॉज सपोर्ट नहीं है, बट आपका नेजल स्किन इतना थिक नहीं है, मीडियम है, तो अच्छा शेप मिल जाएगा। तो ये ऐसे वो थोड़ा पॉइंटी दिखेगा ना? शार्प टिप मिल जाएगा। कल इवनिंग में किस टाइम हो पाएगी सर्जरी? अराउंड 3 o'clock। हाँ, आप सवेरे आ जाओ, लाइक 10 बजे। आज 12, 2 घंटे पहले आ जाओ, 10 o'clock। और मॉर्निंग यू कैन हैव ब्रेकफास्ट, 7 o'clock तो ब्रेकफास्ट आप यू हैव समथिंग। उसके बाद कुछ भी नहीं, वाटर भी नहीं। 7 o'clock के बाद कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे आप 9 o'clock 10 o'clock आ जाओ। फिर सर्जरी होगा अराउंड 2:30 इस टाइम पे। फिर तो कल आप ICU में रहेंगी। कल उसके बाद आपको लिक्विड ही मिलेगा बिकॉज सर्जरी विल बी ओवर बाय इवनिंग एंड फिर विल बी नाइट। बट द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट हैविंग नॉर्मल फूड, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल में कब तक रहना पड़ेगा? तो मिनिमम 3 दिन या 4 दिन, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं और हम आपको टैबलेट्स दे देंगे। फिर आप वापस आओ 8th डे, हाफ एन आवर 1 hour रिव्यू, पूरा क्लीन करेंगे, देन यू गुड टू गो। सूचर्स भी निकाल देंगे और फिर दैट्स फाइन। एक और बार जो भी करानी है मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, पर एक और बार जब आप कल सर्जरी से पहले वापस से आई जस्ट बात करेंगे। आप भी सोच लो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ताकि ना बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो, बिकॉज सम थिंग्स हो सकता है। अगर मैं समझता हूँ, आप मुझे बताएंगी तो हो जाएगा। तो अगर कुछ मिस हो गया, अभी मैंने जो भी आपने लिखा है बोला सब कुछ मैंने बता दिया है, एक्सेप्ट इंक्रीज्ड प्रोजेक्शन। बाकी सब जो आपने सजेशन, आपका ये सब कुछ ओके हो गया। हाँ, वो तो लिख दिया मैंने। 2 to 3 मिलीमीटर्स लिखा है, इतना होता है, ठीक है ना। राइनोप्लास्टी, हाँ याद रखो, जो सर्जरी ऑफ मिलीमीटर, सब जगह 2-3 करने में बहुत चेंजेस हो जाता है फाइनली। हाँ, ऐसा नहीं कि अरे 3 मिलीमीटर में क्या होता है, नहीं, 3 मिलीमीटर यहाँ, 3-4 मिलीमीटर यहाँ, 3-4 मिलीमीटर, 2-3 सब करके बाद में। ये पतला नहीं करना मेरा डॉर्सम? करेंगे ना, डॉर्सम नहीं पतला करना, बेस। ये डॉर्सम होता है, ये डॉर्सम एस्थेटिक लाइन है। तो ये बेस पतला करेंगे तभी तो अच्छा शेप आएगा। अगर हम यहाँ सिर्फ पतला करेंगे तो जमेगा नहीं। वो तो है, वो तो लिख दिया। ऊपर कुछ नहीं करना है, हाँ, रेडिक्स में नहीं करना, वहाँ पे तो पतला ही है। यहाँ ऑस्टियोटॉमी करेंगे, आपका भी ऑस्टियोटॉमी होगा, पर नीचे होगा, नीचे ही। उसका स्कार नहीं रहेगा ना? ऐसा एक थोड़ा सा स्टैब, इतना मतलब 3 मिलीमीटर्स का स्टैब रहता है, बाद में दिखता नहीं है। नहीं दिखता ना? 100 में 2-3 पेशेंट्स को दिख सकता है। अभी आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं ज़रूर दिख सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत
बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 3% 4% दिखता है, वो भी बहुत बेकार से नहीं, थोड़ा सा लाइन, बिकॉज 3 मिलीमीटर को तो है स्टैब इंसिशन, कैसे दिखेगा? दिखेगा नहीं। और आपके आंख के जो साइड में ऐसा लाइन आ रहा है ना, उसी लाइन में मैं उस स्टैब डालता हूँ, तो जनरली आप देखो दिखता ही नहीं है कोई वेरिएशन का। फिर भी याद रखो, अगर ऑस्टियोटमी, बट ऑस्टियोटमी नहीं किए तो आपको पूरा शेप अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। आपको नैरो करना है तो ऑस्टियोटमी भी करना है, तब भी फुल नोज प्रोपोर्शनेट रहेगा ना। देखो नोज एक यूनिट है, और अगर हम इसको अभी आप रेडिक्स बोल रहे हैं, डॉर्सम, टिप, एलआर बेस, सब कुछ, सेप्टम भी आपका सर्जरी होगा, बिकॉज मैंने बताया ऑलरेडी आपका सेप्टल सपोर्ट नहीं है, तो सम अमाउंट ऑफ सेप्टल रिकंस्ट्रक्शन भी होगा। तो आपके सर्जरी के बाद अब आप ऐसे करेंगे ना, पूरा रिजिड रहेगा। अभी नहीं है ना? अभी ऐसा करना, देखो नहीं है रिजिड, आपका है? इतना नहीं है मेरा भी बट बेटर देन योर्स सही ना? ओके, सो दैट आई रिटन ऑलरेडी। टिप लिखा है, रिब हार्वेस्ट इफ रिक्वायर्ड। आप स्कैन आज ही ले लेंगे, सीबीसी डेट ट्रिप, और ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा। और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डेली मेडिसिन नहीं लेती है ना, फिट है, वेरी गुड। राइट, और कुछ डाउट? मैं भी चले जाऊंगा सर्जरी के लिए, कल ही मिलूंगा आपसे फिर। ओके, कोई डाउट नहीं कल है। 10 o'clock हम लोग आप 10 o'clock to 9 o'clock to 10 o'clock आ जाओ यहाँ पे, और फिर वेट करो, बट ब्रेकफास्ट ओनली 7 o'clock, उसके बाद पानी भी नहीं। पानी भी नहीं? नहीं, और ड्रिंक्स ये सब नहीं करो आज ओनली खाना जो भी खाइए खा सकते हो, कल पानी भी नहीं। आज पानी भी नहीं पी सकते? आज जो भी है हो सकता है, एक्सेप्ट ड्रिंक्स, एक्सेप्ट लिकर। और कल सवेरे पानी भी नहीं, आफ्टर यू हैव फूड एट 7 o'clock। सही करो, डोंट, बिकॉज यू आर मेडिकल स्टूडेंट, आई एक्सपेक्ट यू टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस करेक्टली, बिकॉज सर्जरी है ना। हाँ, तो आपको समझना चाहिए कि बिकॉज अगर आप फास्टिंग रह रहे हो, अनेस्थीसिया में प्रॉब्लम हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकता है वॉमिट की वजह से, ऑल दैट थिंग। और सर्जरी इज़ नॉट हाफ एन आवर, 2.5 hours लगेगा, समटाइम्स 3 hours लगेगा। स्मॉल चेंजेस बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज सब अंदर से करना पड़ता है, धीरे धीरे करना पड़ता है। लॉट ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं, आपको तो पता है, एलआर कार्टिलेज है, अपर लैटरल कार्टिलेज है, सेप्टल है, बोन है, नेजल बोन, सेप्टल बोन। नहीं, नहीं है ना, अपर लैटरल कार्टिलेज दिखता नहीं है। नेजल बोन्स जो है वो वाइड है, तो वो नेजल बोन है ऐसा जो साइड में, वो ऑस्टियोटमी में अंदर जाएगा। सेप्टम जो अंदर का था, मैंने आपको पहले बताया फील करके, वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। बोनी सेप्टम बराबर है, लेकिन कार्टिलेजिनस सेप्टल का प्रोजेक्शन कम है, तो वो प्रोजेक्शन को हम सेप्टल एक्सटेंशन, ग्राफ्ट, सेप्टल रिकंस्ट्रक्शन में उसको सपोर्ट देंगे। आप इमेजिन करो टेंट कैसा होता है, 4 पोल रहेगा ना साथ में, तो वो बैठता है, अगर एक वीक हो गया तो ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसा आपका कंडीशन ज़्यादा, बट नॉट बिकॉज ऑफ थिक स्किन। किसी किसी को बहुत बल्बस टिप होता है थिक स्किन की वजह से, उनका इम्प्रूवमेंट हो सकता है बहुत नहीं होगा, लेकिन आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट अच्छा दिखेगा, नाइस, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना? ऑल राइट, सो आई सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू, वेलकम, बाय बाय, बाय, टेक केयर। Yeah, you can also sit with her if you want, sit here wherever you want, you can sit. Hello, I came from Nagpur for having a rhinoplasty. I'm student of second year MBBS, and I want some sharp tip and narrow ala. And I knew about Dr. Richardson by YouTube, and I have consulted him for rhinoplasty for getting sharp nose and sharp tip. That's it. Okay, so what is the expectation for the surgery? What are you expecting your nose to be? I'm expecting my nose like sharp nose, sharp tip and narrow ala base, some elevated dorsum. I have consulted with doctor, and after consulting with him, I feel very assured that he'll do something very good to me, because he was very nice and very confident about my work.
Yes. Ujima 6.5 sir. Cut. To start this cosmetic rhinoplasty, so you can see she doesn't have much tip support. The tip is very broad. She's also desirous of getting the nose more slimmer. The sepal support is very minimal. So we're going to be doing some sepal augmentation as well, reconstruction. Okay, give me the photograph. Sorry, नहीं भाई Make it slightly less short. This is too long, okay? श्रेया मुंह खोलो Yeah, we can take the splint off. Feeling better? Yes? Huh? Yeah. Are you feeling better today? Slightly better? Or significantly better? Slightly better. Okay. So make you feel even better. Like, take it off. And patient our still necessary and 5 minutes. एकदम धीरे
नाक पे नहीं करना. Move your finger nails, toe nails. Move. Keep moving. Keep moving. बंद कर दिया. Oh. एक सेकंड. ठीक है रुकिए. ठीक है ओके. हो गया वाला. Yes. I can look. अब इस टीचर से हो गया. डालना पड़ेगा ये. नहीं चलता. दर्द तो नहीं होगा. रीजन का कैसे नहीं बता रहा. ठीक है. हेड अप कंप्लीट. थोड़ा सा गले में इन्हें सांस लो. Their hair should not be cut and washed. So then they had strength in their head, in their hair. This is a historical thing, Nazarene. तो कल निकाल रहा है ना आपका. परसों जा रहे हो कि कल जा रहे हो? कल इवनिंग. या कुछ नहीं करना है मुझे, बस अभी आपका ब्लीडिंग कुछ नहीं है, चेक नहीं करना, कल निकाल देंगे. और सब निकालना है कल. फिर आप जा रहे हो या तो स्प्लिंट वो कह रही थी कि वहाँ पे निकलवा देंगे, नेजल पैक करके. नहीं, वो सही नहीं होगा. वो दे नॉट डू करेक्टली. गलत से स्प्लिंट निकलवाया, उसी में बेंड हो जाएगा नाक. फिर नहीं तो क्या, कल कर सकते हैं. हाँ निकाल देंगे ना. अभी तो एक्स्ट्रा 2 days हुआ है ना. एक्स्ट्रा 2 days. फिर क्या दिक्कत है. को सर्जरी हुई थी तो हम लोग 3rd को जा रहे हैं. नाइजीरिया वाली बात क्यों बता रहे थे? नाइजीरिया नहीं भाई, नाजरीन. हाँ वो चेक करो गूगल में. बता क्यों रहे थे? आपके बाल ऐसा लगता है मुझे देखने से. इसलिए मैं कब बता रहे थे? आप पहले मुझे ये बताओ कि वो क्या बोलते हैं. अभी ब्लीडिंग मेरे से पूछ के ही आता है. आप सच बताओ तो नहीं होगा क्या? बहुत बदला है. बहुत कर नहीं होगा बाबा. और क्या क्या नहीं करना रहेगा इसके बाद? तो मैं हर रोज वही बोलते नहीं जाऊंगा ना. कल बताया आपको, पूरा लिस्ट याद है मैंने. याद है. तो ये डे 7 नहीं है, डे 8 है शायद ना आपकी ये. हाँ, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टे. और वी टेकिंग ऑफ द स्प्लिंट आज. बहुत आराम से करेंगे. ओके. नहीं, मेरे को नहीं देखना. क्यों नहीं देखना? मुझे मत दिखाओ. हर पेशेंट को ऐसा रहता है कि देखना है उनको फटाक से. आपको नहीं देखना क्यों? इतना कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छा नोज होगा आपका. अच्छा नहीं होगा. दी इम्प्रूवमेंट. सो आई एम गोना एक्सप्लेन ऑल द इम्प्रूवमेंट. आप भी देखिए प्लीज. आप बताओ, मैं सुनूंगी.
तो आपको देखना नहीं पड़ना, देखो बाद में नहीं पूछा मेरे से, मैं नहीं पूछूंगी, नहीं प्लीज़ देखो तुम। मेरा मन नहीं है बिल्कुल देखने का, प्लीज मत दिखाओ। अरे अच्छा है, क्यों टेंशन ले रही हो, देखो ना एक बार। नहीं स्वेलिंग, मैं आपको बताता हूँ, स्वेलिंग है बहुत कम है पहले से, अभी ऑलरेडी अच्छा है, तुम देखो मैं बताता हूँ आप आपके। बताओ, मैं देख रही हूँ, मैं बिना देखे सुनूंगी, बताती हूँ। ठीक है, बाद में वीडियो देखो। तो व्हाट्स हैपेंड इज, आप यू कैन सी आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द नेजल टिप। तो टिप अभी काफ़ी पॉइंटेड है, टिप इनका पूरा कोलैप्स था, अभी देखो अच्छी तरह से सपोर्ट है। सो फ्रॉम ए अनसपोर्टेड नोज टू अ सपोर्टेड नोज, फर्स्ट थिंग। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही पतला था, फ्लैट, दैट हैज़ बीन ऑगमेंटेड, it's become thin. This was broad, that's become narrow, and the nose sides, you see the nasolabial grooves, they were very much pronounced, so that has also been taken care of, and the shape of the nose in general. So we've done a cosmetic rhinoplasty that involves the radix, dorsum, tip, and the two ala as well. So she's a very nice patient, real sweetheart. So she doesn't even want to see कि इनका रिजल्ट कैसा है. This is the first patient I think in probably as long as I can remember. Okay, so this is the other view. So you can see the nose was very flat and it was more wide than height. So this ratio or the proportions we've increased for her. You can see that it looks now like a triangle, like a pyramid, which is how it should be. Okay, and that's a side view. थोड़ा इस साइड देखेंगे. Yes, we have a nice gentle curve now. She had a couple of bumps earlier, 2 small bumps that has been fixed into a nice gradual curve. Okay, so she's a very pretty girl, but she hasn't had time to freshen up. We've got her right now, so we're going to show you some more pictures now. Back to the stars. देखना है अभी आपको बैक टू स्क्वायर वन, नहीं यहाँ थोड़ा पेन हो रहा है, वो नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, सब कुछ बराबर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करो, नहीं तो यू आर गोइंग टू लीव नाउ, तो यू गेट ड्रेस्ड, यू टेक बाथ, देन कम, यू टेक सम गुड पिक्चर्स, यू एंड मी ऑल्सो, ठीक है? हाँ, Today is my 10th day here and I have done my rhinoplasty before 10 days almost, and today my splint has removed and right now I have lot of swelling, so I cannot describe my feeling about results, but this is far better than before, but it will get better with time after 1-2 months, and all procedure was a little bit painful and uncomfy, but it is bearable, and doctor was very nice and very good to me, and he is a nice person. Okay, so when can you expect this swelling to go, and what has doctor told you regarding swelling? Sir, like there are many people who have these doubts, like there's so much swelling and this is हाँ, swelling will be gone almost after 1 to 2 months, doctor has said. So it will take 2 months, 2 to 3 months maybe, I don't know. Doctor has said 2 months.